हेलो एवरीवन। आप सभी लोग जो भी आरओ के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं 11 फरवरी 2024 को, इट मींस कि कल, उनके लिए एक छोटा सा और बहुत ही अर्जेंट बात है, अर्जेंट मैसेज है। वो मैसेज ये है कि आप अगर मैदान में युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो क्या आपने चेक किया कि आपके युद्ध लड़ने के लिए जो भी अस्त्र और शस्त्र और जो हथियार चाहिए वो कंप्लीट है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो एग्जाम के टाइम पर फिर उधर उधर परेशान होते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं, परेशान होते हैं, भटकते हैं और फिर पेपर में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो डाउन हो जाता है। जैसे आपका सबसे बड़ा पहला हथियार, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। पिछली बार दोस्तों जब मैं यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहा था तो मेरे सामने ही 3 बंदे ऐसे थे वहां पे एग्जाम सेंटर पे जो अपना एडमिट कार्ड ही खो गए, भूल गए। किसी ऑटो से आ रहे होंगे, एडमिट कार्ड भूल गए। अब वहां पे वो परेशान हो रहे हैं कि सर मुझे कहीं जेरोक्स की दुकान नहीं मिल रही, मैं कैसे एडमिट कार्ड निकालूं, एंट्री कैसे होगी। तो जैसे तैसे उनका अरेंजमेंट किसी ने करवाया। तो ऐसी भूल से, भटकिए से बचना है। पहला हथियार है आपका एडमिट कार्ड। आप एक जगह जहां भी आपको कल पेपर देने जाना हो, जहां भी आप ठहरे हो, अपने घर पे या किसी दोस्त के यहाँ, किसी दूसरी जगह, होटल में, जहां भी, जो भी आपको कल कपड़े पहन के जाने, उसमें सबसे पहले एक पॉकेट में एडमिट कार्ड रखिए, जो सबसे जरूरी है। बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी सबसे जरूरी है, एक आईडी प्रूफ आप लेकर जाइए। कोशिश करिए कि आधार कार्ड अगर है, हालांकि सभी के पास है, तो आधार कार्ड लेके जाइए। जरूरत पड़ने पे आप एक और आईडी प्रूफ लेके जाइए, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो या फिर पैन कार्ड हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता हो, तो दूसरा वो ले लीजिए। 2 आईडी प्रूफ आपके साथ होने चाहिए। जिसके एडमिट कार्ड ब्लर है दोस्तों, या फोटो साफ नहीं आई है, या प्रिंट आउट अच्छा नहीं आया है, वो साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाए। कोशिश करें कि जो उसने एडमिट कार्ड में लगाया है वही लेके जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई और भी फोटो है तो वही लेके चला जाए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले लेना। और साथ में आपको क्या लेना है, जो आपने आईडी प्रूफ ली है उसकी एक जेरॉक्स कॉपी भी ले लेना, चाहे आधार कार्ड की हो, चाहे पैन कार्ड की हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर पैन, कुछ भी हो। तो इस प्रकार की जो भी आप आईडी लेकर जाएंगे उसकी जेरॉक्स करा लीजिए। अभी ये मैं वीडियो डाल रहा हूं शाम के समय में, एग्जाम से एक दिन पहले, और अभी भी आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे होंगे वहां कोई ना कोई दुकान जरूर खुली होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है, इट मीन्स कि आप युद्ध लड़ने तो गए लेकिन निहत्थे गए हो, और निहत्थे जाने पे एग्जामिनर आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो ये 4-5 चीजें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लैक पेन लेके जाना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर कौन सा ब्लैक पेन ले, तो देखिए एक राइटो करके रेनॉल्ड्स का ब्लैक पेन आता है 15 रुपए का, जो ओएमआर में भरने के लिए आसान होता है। आगे से निब उसकी मोटी होती है, तो उस तरीके का 15 रुपए का पेन ले लीजिए। ठीक है, 2 पेन ले लीजिए, और एक 3 रुपए का या 5 रुपए का कोई ब्लैक पेन ले लीजिए, जो हमें फॉर्म में डिटेल्स भरनी होती है, नाम वगैरह लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है या साइन करने होते हैं। तो पतले पेन की निब होती है, जो पतले निब की 3 रुपए या 5 रुपए की, उससे लिखना आसान हो जाता है। लेकिन ओएमआर भरते समय मोटे निब वाली पेन आपको लेनी चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक अपने सेंटर को विजिट नहीं किया है, ये नहीं देखा कि मेरा सेंटर कहां पे है, तो या तो समय हो, अगर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हो तो कम से कम आप जाके वहां पे सेंटर को एक बार देख लो, क्रॉस वेरीफाई कि हाँ किस तरीके से मुझे जाना है, घर से किस साधन से जाना है, और ये सारी चीजें। क्योंकि आपको लग रहा होगा सर आप क्या ये बता रहे हो, छोटी छोटी चीजें, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट की अगर एक भी चीज मिस हो गई ना तो पैनिक हो जाता है कि अरे पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा, और ऐसे में उसका सारा पढ़ा हुआ, सारा कॉन्फिडेंस, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। फिर वही पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सबसे पहले चीजें जो मैंने 4-5 चीजें बताई हैं वो जरूर रख लीजिएगा। एक तो एडमिट कार्ड अभी रखिए अपना, साथ में एक आईडी प्रूफ रखिए, उस आईडी प्रूफ की जेरॉक्स रखिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखिए, एक ब्लैक पेन रखिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? बाय डिफॉल्ट वो अपना रोल नंबर सही से नहीं भर पाते हैं, या ओएमआर में जब आंसर लगा रहे होते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन नंबर 5 का उन्होंने ए ऑप्शन भी रंग दिया, और क्वेश्चन नंबर 6 को रंगना था सी, लेकिन वो रंग गया 5 में ही। तो 5 में ही 2 गोले रंग गए, ए भी रंग गया, सी भी रंग गया। इससे क्या हो गया, वो क्वेश्चन नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में। अब उस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ब्लेड का यूज करते हैं वहां पे, या व्हाइटनर का यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूं कि अगर आप व्हाइटनर या ब्लेड का यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर जब ओएमआर को, ऑप्टिकल मार्क रीडर यही तो इसकी फुल फॉर्म है, जब उसको रीड करेगा स्कैन, तो आपके व्हाइटनर की वजह से वो ओएमआर स्कैन नहीं होगी और आपकी पूरी की पूरी ओएमआर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि अगर कहीं ऐसी गलती हो जाती है तो एक प्रश्न की कीमत पूरे प्रश्न पत्र को मत दीजिए। भाई एक क्वेश्चन गलत हो गया, जाने दो, माइनस मार्किंग में चला गया, कोई बात नहीं, दुख होगा उसका कि यार सही प्रश्न आ रहा था वो गलत हो गया, यही तो दुख होगा। लेकिन अगर आपने उसमें व्हाइटनर लगा दिया, ब्लेड लगा दिया, तो कंप्यूटर ने अगर उसको स्कैन नहीं किया तो आपके पूरे के पूरे 140 प्रश्न खराब हो जाएंगे।
और इस वजह से आपका पूरा 1 साल क्या आगे आरओ की परीक्षा कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, तो आपकी ये भी वेस्ट हो जाएगी। जिसका तनाव आप यूपीपीसीएस पे निकालोगे, यूपीपीसीएस भी आपका ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए पहली सलाह दे रहा हूं कि अगर पेपर में कोई भी ओएमआर भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको क्रॉस मत करिए, जो भर गया सो भर गया, उस पर व्हाइटनर या ब्लेड लगाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो पूरी ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सुबह दोस्तों अब क्या होता है, पहले अगर आप लोग पेपर देते रहे होंगे तो क्या था कि 9 बजे अगर पेपर शुरू हो रहा है, 9:30 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, तो पेपर शुरू होने के 15 मिनट बाद तक गेट ओपन रहता था। अब आयोग ने पैटर्न बदल दिया। बहुत सारे लोग क्या होता है, 4 पेज का एडमिट कार्ड आता है, 3 पेज का, उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसे पढ़ते ही नहीं, बस फ्रंट पेज लिया, एडमिट कार्ड के रूप में चल दिया। फ्रंट पेज के बाद जो इंस्ट्रक्शन होता है उसे भी डिटेल से पढ़िए कि उसमें कहीं कुछ गलतियां तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो मुझे लेके जानी चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि अब एग्जाम सेंटर पे आपको कितने भी पहले पहुंच जाओ, लेकिन जो टाइमिंग है, मान लो 9:30 बजे पेपर शुरू हो रहा है तो 9:20 पे गेट बंद हो जाएगा, 9:20 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। यानी जो एग्जाम टाइम के 15 मिनट बाद तक खुला रहता था, अब वो गेट एग्जाम टाइम से 10 मिनट पहले ही बंद हो जाएगा। तो अपने एग्जाम सेंटर पे आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। आपकी पूरे साल भर की मेहनत है, इधर उधर मत घूमो, इससे बढ़िया 10 मिनट पहले, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहले एग्जाम हॉल पे पहुंच जाओ। दूसरी, कई लोगों ने प्रश्न पूछा सर घड़ी कौन सी लेके जाए, तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, एक डिजिटल वॉच है ये या एनालॉग, तो ये है हमारी एनालॉग वॉच। तो इस वॉच को अगर आप पहन के जाते हो, क्योंकि बहुत सारे कमरों में घड़ियां नहीं देखने को मिलती हैं, आप बार बार एग्जामिनर से टाइम पूछते हो, सर कितना टाइम हो गया, मेरे इतने क्वेश्चन आ गए, कितना टाइम हो गया, वो भी बताता नहीं तो वो भी चुप मार के सोता रहता है, तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान आपका होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम हॉल में डिजिटल वॉच ले जाना अलाउड नहीं है। जो आप इस समय देखते हो टच वाली वॉच आती है, डिजिटल वॉच होती है, उसका अलाउड नहीं है, लेकिन इस प्रकार की आप एनालॉग वॉच लेके जा सकते हो जिसमें किसी भी प्रकार का डिजिटल आंकड़ा नहीं होता है, केवल घड़ी होती है। मैं जब भी यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जाता हूं हमेशा यही घड़ी पहन के जाता हूं और कोई भी अलाउड करने से मना नहीं करता है। अगर आप उसे बता देंगे, अगर मान लीजिए कोई कहता भी है तो आप उसे कहिए कि भाई एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिखा है कि डिजिटल घड़ी अलाउड नहीं है, एनालॉग घड़ी को अलाउड किया गया है। हम समय कैसे देखेंगे एग्जाम में, कैसे में पता चलेगा हमारे कितने क्वेश्चन सही रह गए, कितने बचे हैं। तो ये चीज परेशान मत होइए। तो घड़ी अपनी साथ लेके जाना, लेकिन एनालॉग वाली, डिजिटल वाली नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, कुछ अर्जेंट मैसेज था आप सभी के लिए कि ताकि आप अभी से अवेयर हो जाएं, तैयार हो जाएं और फिर कल फ्री ऑफ माइंड आराम से पहुंचिए अपने सेंटर पे। पूरा फाड़ के आना पेपर को दोस्तों, चीर फाड़ नहीं करनी है, पेपर बहुत अच्छे से करके आना है, सभी चीजों के साथ। बेस्ट विशेष हमारी ग्लैंस एकेडमी टीम के साथ आप सभी को, और उम्मीद करता हूं पेपर आप सभी का बहुत अच्छा होगा। और आंसर की के लिए, सबसे सटीक आंसर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे आंसर की अपडेट्स आपको मिल जाएगी और आप आंसर की हमारे चैनल से देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेष।